वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमन चतुर्वेदी, मोहम्मद सदीक, श्रीतम, हिमांशी, विपिन कुमार, अरुण प्रजापति, सत्य प्रकाश, मनीष प्रजापत, तन्नू, अदिति, ईशान सांडलिया, शेफाली, पूजा रमवानी, परमानंद, अंशु यादव, झिलमिल शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सभी बच्चे? सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृपा शंकर शर्मा, आलिया, अदिति, ईशान, चलो बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई चालू करें। प्रिज्म प्रिज्म को आज हमें फिनिश करना है, प्रिज्म को खत्म करना है, प्रिज्म को बढ़िया तैयार करना है। गुड मॉर्निंग अभिषेक पटेल, गुड मॉर्निंग। मज्जाम हुसैन, मनीषका मालवीय, अभिषेक दास, आलिया, चलो चलो बहुत बढ़िया। तो आज प्रिज्म की बातें करते हैं। तो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसको एक बार रिव्यू कर लेता हूँ तरीके से, अपन को बात बढ़िया समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, स्लाइड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? स्लाइड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अब सुनिएगा अच्छे से सुनिएगा। ऑल क्लियर। हिमांशी क्लियर कह रही है, दृष्टि यस सर, स्टार्ट, ऑल क्लियर, यस ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, तो कल मैंने आपको सिखाया था एक सिंगल प्रिज्म क्या करता है। एक सिंगल प्रिज्म, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, और मान लो आपने इसमें व्हाइट लाइट को डाला, कि कितने कलर में तोड़ेगा? बट ऑब्वियस है 7 कलर में तोड़ेगा। अब मैं 7 ना दिखा के 2 ही दिखा देता हूँ, वायलेट और रेड, बाकी सब इसके बीच में आएंगे। ठीक है, वायलेट और रेड। अब मुझे बताइए, एक सिंगल प्रिज्म क्या क्या करता है? एक सिंगल प्रिज्म, एक सिंगल प्रिज्म, आशीष सर, डिस्पर्शन भी पैदा करता है और साथ ही साथ डेविएशन भी पैदा करता है। दोनों काम करता है। लाइट को स्प्लिट भी करता है, व्हाइट लाइट को, और उसको अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड भी कर देता है। फिर मैंने कल आपको कहा था इसमें 3 टर्म है जो आपको आनी चाहिए। पहला होती है एंगुलर डिस्पर्शन, कल सिखा दिया था, एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एंगुलर डिस्पर्शन ये क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर कौन कौन से हैं? वायलेट एंड रेड। मैं आपको डायग्राम से फील करके दिखाऊं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये वायलेट है, इसको पीछे बढ़ाएं, टक 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 टक। ये जो एंगल है ये वाला, ये है डेल्टा ऑफ वायलेट। क्या सही है? वायलेट कलर अपने पाथ से इतना बेंड हो गया, दिखाई दे रहा है सभी को? अब अगर मुझे डेल्टा लिखना है वायलेट का, तो डेल्टा होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। थिन प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं सारी थ्योरी, तो डेल्टा वायलेट हो जाएगा म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए। रेड का सोच के बताइए, रेड का, ये रेड के पाथ को पीछे बढ़ा दिया, दिस इज डेल्टा रेड, डेल्टा रेड। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें सारे कलर डिस्पर्स हुए हैं? अगर आप इन दोनों को सेपरेट कर दो तो ये एंगल आ जाएगा क्या? एंड दिस इज थीटा। सोच के बताओ ये कितना होगा, सोच के बताओ ये कितना होगा। डायग्राम आप फील कर लो, वायलेट इतना मोड़ा, रेड इतना मोड़ा, तो जो थीटा है दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन। मतलब इस थीटा में सारे कलर फैल गए, इस थीटा में सारे कलर फैल गए, दैट इज डेल वी माइनस डेल आर।
दैट इज म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। सारे सातों कलर इस वाले एंगल में फैले हुए हैं, सारे कलर इस वाले एंगल में फैले हुए हैं। दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। अगर मैं बोलूं मुझे डिस्पर्शन नहीं चाहिए, अगर मैं बोलूं मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन है चाहिए जिसमें डिस्पर्शन ना हो, पहला 7 भागों में फैलाए और दूसरा वापस 7 भागों में इसको इकट्ठा कर दे, पहला उसको 7 पार्ट में डिवाइड करे और फिर वापस उसको 7 पार्ट में दूसरा मर्ज कर दे। इसका मतलब अगर मैं कभी आपको बोलूंगा आधे घंटे बाद कि यार ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें डिस्पर्शन नहीं हो, तो आप कहोगे सर कुछ मत करो, जो नेट थीटा है, जो टोटल थीटा है, उसको क्या कर दो, 0 कर दो। अगर थीटा 0 हो जाएगा, एक अकेले प्रिज्म का तो नहीं होगा, पर अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उस कॉम्बिनेशन का अगर थीटा 0 हो जाए तो आप चिल्ला दो कि डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। बोलो इसमें हाँ है क्या? बहुत तरीके से देखिए, थीटा बता रहा है कितने एंगल में 7 कलर फैले हैं, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो आप कहो डिस्पर्शन नहीं हुआ। आप कहोगे सर ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है कि डिस्पर्शन ही ना हो? देखिए ना, पहला 7 में तोड़ रहा है और दूसरा वापस 7 में क्या कर दे, उसको मर्ज कर दे। फील कराऊं आपको? फील करा देता हूं। फील करा देता हूं आपको, ये देखो, ये वाली फोटो दिख रही है क्या? पहला 7 में तोड़ रहा है और दूसरा उसको रिकम्बाइन कर रहा है, व्हाइट की व्हाइट लाइट वापस बन गई। देखिए, इसका नाम क्या बोलोगे? डेविएशन तो हुआ, व्हाइट लाइट अपने ओरिजिनल पास से हल्की सी बेंड तो हो गई, पर डिस्पर्शन नहीं हुआ। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। थीटा को क्या करना है, 0। क्या फील आ रही है क्या? डिस्पर्शन नहीं हुआ, पहले ने 7 को तोड़ा, दूसरे ने 7 को रिकम्बाइन कर दिया और प्रिज्म को उल्टा लगाया, आप देख सकते हैं। इसे बोलेंगे बच्चों डिस्पर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब इसे बोलेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अब वैसे तो मॉड्यूल में बड़े बड़े फॉर्मूले दे रखे हैं और पेपर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, पर मैं नहीं समझता कि आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है। आप हाईलाइट कर लो, आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लो। अब आपको लग रहा है विदाउट डिस्पर्शन, इसका मतलब डिस्पर्शन नहीं हो, इसका मतलब दोनों का नेट थीटा क्या होना चाहिए, 0। दोनों का नेट थीटा 0, बट ऑब्वियस है एक लॉ एक दूसरा कंबाइन करेगा, दूसरा पहला डिस्पर्स करेगा तो दूसरा रिकम्बाइन करेगा, वो अपने माइनस आ जाएगा उल्टा प्रिज्म। थीटा का फॉर्मूला म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, रख दो पहले का, म्यू बी 1 म्यू आर 1 ए 1 प्लस म्यू बी 2 म्यू आर 2 ए 2। ये ए 1 ए 2 क्या है? ए 1 है एंगल ऑफ प्रिज्म पहले का, ए 2 है दूसरे का। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और काय को फॉर्मूला याद करो, बस ये कंडीशन याद रख लो, पेपर में अपने आप कर लेना। ये रटने की जरूरत ही नहीं है, क्यों रटें, जरूरत ही नहीं। बोलिए क्लियर है क्या? क्या फील आ रही है क्या? एंगुलर डिस्पर्शन बोले तो 7 कलर में तोड़ना, कितने एंगल में सारे कलर डिस्पर्स हुए हैं। अब मैंने करा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। क्लियर? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैंने आपको कहा था 3 टर्म होती हैं, तो पहली टर्म थी एंगुलर डिस्पर्शन, डन, पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, कल भी आज भी।
दूसरा होता है मीन डेविएशन। अब नाम से स्पष्ट है, वैसे तो सातों कलर डेविएट हुए हैं, पर सातों की कौन बात करे। ओवरऑल आप किसकी बात कर लेते हो, मीन की। जैसे ये व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट आई, बड़े आराम से आप पूरा 1 घंटे में प्रिज्म तैयार कर सकते हो, मैंने आपको बोल दिया है। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, और इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। वैसे देखा जाए तो सारे कलर अपने पाथ से क्या हुए हैं, डेविएट हुए हैं। तो या तो सबका डेविएशन निकालो, तो हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, सबका ना डिफाइन करके हम किसका डिफाइन करते हैं, बताओ, मीन। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बताइए, μ-1 इंटू। और म्यू किसका लेंगे, म्यू किसका लेंगे, येलो का। और एक ही म्यू दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मीन का मीन ही है। और कभी म्यू वाई गिवन नहीं हो तो परेशान नहीं होना, म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाय, दिस इज नोन एज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। दृष्टि जजोडिया, ईशान, हिमांशी, स्लाइड आ रही है क्या, मोहम्मद सदीक, प्लीज चैट बॉक्स पे बताएं सभी लोग, स्लाइड आ रही है क्या। आदित्य रंजन, परमानंद, सत्य प्रकाश, मौजाम, यस सर, यस सर, यस सर। कल्प जैन, मोहम्मद शयान, परमानंद बराबर आ रही है आवाज। अमन चतुर्वेदी, आलिया, विपिन कुमार, सतीम श्री कुमार नायक, खुशी शर्मा, ठीक है, चलिए ठीक है। अब मुझे चाहिए एक अकेला प्रिज्म दोनों काम करता है। अब हमें चाहिए, हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें डेविएशन नहीं हो, डिस्पर्शन चलेगा। पूरा नाम बोले तो क्या होगा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अब आगे बढ़ने से पहले आप पहले खुद फील कर लें, डिस्पर्शन चलेगा पर डेविएशन ना हो। डेविएशन ना हो इसकी फील क्या है, पहले फील बताओ, फील क्या है। डेविएशन ना हो मतलब सातों कलर, सातों कलर, 7 कलर तो निकलेंगे क्योंकि डिस्पर्शन तो हो रहा है, 7 कलर निकले, पर सातों ओरिजिनल व्हाइट लाइट के डायरेक्शन के पैरेलल निकले। पहले इसको फील कर लो, 7 कलर तो निकले क्योंकि डिस्पर्शन तो होगा, डिस्पर्शन तो होगा, पर डेविएशन नहीं हो। इसका मतलब सर कोई डायग्राम से फील करा दो, डायग्राम से फील कर ले। देख, ये देख, 7 कलर तो निकले, कलर तो 7 निकल रहे हैं, पर सातों कलर व्हाइट लाइट के, ओरिजिनल व्हाइट लाइट के पाथ के क्या है, पैरेलल, दैट्स व्हाई डेविएशन नहीं है। सर और अच्छा फील करा दो, सर नहीं आ रहा समझ, आराम से फील करना भाई, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो मजा है ना पढ़ने का, ऑनलाइन का फायदा उठाओ ना, समय भी बचता है, चीजें बढ़िया आपको समझ में आती हैं, दिखती हैं। ये देखो, ये कितना मस्त डायग्राम है, देखो कलर 7 निकल रहे हैं, 7 कलर ना दिखाया, उसने रेड और वायलेट दिखाया है, पर सातों कलर ओरिजिनल वाले पाथ के, ये ओरिजिनल पाथ है, सारे कलर ओरिजिनल के क्या है, पैरेलल। बोलो डन है क्या, डन है क्या। ये वाली फोटो भी ले लूं क्या, ये भी ले लो, अपने क्या है।
क्लियरिटी आनी चाहिए, आराम से इतना बढ़िया पढ़ लें कि क्लियर हो जाए। सही है क्या? कंडीशन खुद निकालो, खुद निकालो कंडीशन, फॉर्मूला खुद बनाओ। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, नेट डेविएशन 0 कर दो। अरे मोहम्मद सयान, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक के साथ एक फ्री है। ऊपर वाला क्लियर नहीं है, नीचे वाला क्लियर है, बड़ा है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एक के साथ एक फ्री है, जल्दी समझ में आ जाए, रिवीजन हो जाए साथ का साथ, इसलिए। मोहम्मद सयान अंसारी, मोहम्मद सयान अंसारी। हाँ, तो फॉर्मूला निकाल लीजिए। विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन इसका मतलब डेविएशन नहीं करना, तो नेट डेविएशन क्या हो जाए? 0। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0। डेल्टा का फॉर्मूला आपको याद है, तो म्यू A1 प्लस कल्प यहाँ माइनस, पता है क्या बता रहा है? कल्प यहाँ माइनस क्या बता रहा है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रिवर्स होंगे। माइनस साइन ये बता रहा है। अब इसमें से कोई 3 वैल्यू दे रखी होंगी, चौथी वैल्यू गायब कर देगा। 2 बार आया हुआ पेपर। अब ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको रटें, इससे बढ़िया तो कोई बायो में कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट याद कर लें, इसे मत रटें, काय को रटें। बेसिक समझो। बेसिक क्या है? डेविएशन नहीं, पहला। नेट डेल्टा 0, दोनों का डेल्टा 0, डेल्टा का फॉर्मूला खत्म। बताइए क्लियर है क्या? क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्लियर हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्लियर। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। क्लियर? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अरे वाह, दृष्टि जिजोड़िया कह रहे हैं सर पहले तो कुछ भी समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है प्रिज्म में, सिर्फ ऐसे ही देख लेते थे, अब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू दृष्टि, थैंक यू बेटा। अरे ये क्या है? ये प्रिज्म के सारे क्वेश्चन हैं, आप देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से रिपीट हुए हैं। 2012, 2010, 11, 15, 16, 17 में, 18 में, अभी 20 में भी आया है। इसका मतलब प्रिज्म कितना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए प्रिज्म कितना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अभिषेक पटेल जूम करेंगे, अभी आप चिंता मत करो, अभी सब जूम होगा, यहां से कट होगा, यहां से कट होगा, कॉपी होगा, और यहाँ होगा पेस्ट, और यहाँ होगा जूम।
अब बताओ अभिषेक पटेल, आ रहा है क्या जूम? बढ़िया। अभिषेक पटेल, चलो 2017 का फटाफट करके देखिए। 2017, अब इसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो विदाउट वाले को पढ़ो, विदाउट डेविएशन। बस मेरा काम तो विदाउट डेविएशन में चल जाता है। जैसे ही मैंने पढ़ा विदाउट डेविएशन तो मेरा काम हो गया। डेल्टा नेट 0, डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, पहले का 1, दूसरे का, इसने प्रिज्म एंगल पूछा है दूसरे का। अब इससे सरल सवाल नहीं आ सकता। और मजे की बात है रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, अभी बताता हूं आपको। पहले का बता दीजिए, म्यू कितना है 1.42 माइनस 1, पहले का एंगल 10 डिग्री, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 माइनस 1, तो A2 कितना आ जाएगा, वो 0.42 और नीचे 1.6, 0.7, 6 डिग्री आ जाएगा। खत्म आंसर। क्लियर? कितना बेसिक सवाल है और मजे की बात रिपीट हुआ है। आप देखना, ये आपने कर लिया, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। आप देखें कौन सा, ये 2011 का, ये देखो सेम सवाल, वैल्यू अलग, सेम सवाल, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। इसलिए आपको कहते हैं पुराने पेपर जितने आप अच्छे करोगे उतना मजा आता जाएगा। रिपीट हुआ है 2011 2017। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। क्लियर? चलो अब थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ते हैं, बीच में आप 2-3 सवाल करना चाहो तो कर लो और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज बैठ के प्लीज एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 अच्छे से कर लेना। अगला करिए। बिल्कुल पटेल, कृष्ण कुमार, सब करना है बेटा, बिगनर बॉक्स भी करना है, सॉल्व एग्जाम्पल भी करना है, सब करना है, जितने क्वेश्चन कर सको। चलिए 1 और 2 में डाउट हो रहा है, सॉल्व करके देख लेते हैं। बहुत ही है, मैंगल मिनिमम डेविएशन बोला है इसने, जैसे ही मिनिमम डेविएशन बोल दिया, म्यू दे दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला है, सिर्फ मैथ्स करनी और कुछ भी नहीं है। म्यू का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, म्यू की जगह दे रखा है कॉट ए बाई 2, तो कॉट की जगह क्या लिख दो आप, कॉस अपॉन साइन। ये तो कट गया, कॉस ए बाई 2
अब आगे क्या करें? अब आगे क्या करें? अब क्या करो, दोनों तरफ कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो कॉस को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस को क्या लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा। बस यही स्टेप है मैं इसका, ये क्लिक कर गया तो बात बन जाएगी। साइन से साइन कैंसिल, दो सिंपलीफाई कर दो। क्लियर? साहिरा खातून कह रही हैं सर मैंने कल किया था, मुझसे नहीं हो रहा था, थैंक यू सर आपने करवा दिया। थैंक यू साहिरा खातून, थैंक यू। बेटा सारे करने हैं, सब बनेंगे, नहीं की तो कोई बात ही नहीं है। रे वेव ऑप्टिक्स का एक एक क्वेश्चन करना है, ऑप्टिक्स का डर हटा के फेंकना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और जितने क्वेश्चन कर लोगे ना उतना मजा आ जाएगा। अगला देखो, सब निपटा दो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो ना करते जाओ। अगला, और कितना बेसिक सा सवाल है। अब इसने क्या पूछा है देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ 60 डिग्री प्रिज्म। 60 डिग्री प्रिज्म इसका मतलब ए कितना, 60 डिग्री एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन। अब मिनिमम डेविएशन में याद करिए क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल ई, R1 बराबर R2, याद करिए, डेल्टा मिन बराबर 2i माइनस ए, सब याद होने चाहिए। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है मिनिमम डेविएशन के समय सिमेट्री चलती है, आपको ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पैरेलल हो जाता है। और एंगल मैंने आपको बहुत तरीके से सिखाए हैं, देखो कैसे, ये ए, ये आई, ये आई, ये a/2, ये a/2, याद करिए। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब इसने पूछा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए एट द फर्स्ट फेस। ये रही आपकी फर्स्ट फेस, फर्स्ट फेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना साफ साफ दिख रहा है, a/2। कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत, बिंदास बिंदास। क्लियर? हर प्रश्न को इतना ही तरीके से करोगे ना तो मजा आ जाएगा। हाँ ए बराबर 2r वही तो है, शायरा खातून ए बराबर 2r, r बराबर a/2 वही तो है बेटा। हर प्रश्न को ना इतनी तसल्ली के साथ करो कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, तो मजा आए। अगला करें, ये करिए, बहुत ही सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये प्रिज्म का। प्रिज्म में अपने मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे प्यारा प्रश्न है।
सबसे अच्छा प्रश्न। पांच मिनट आप लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। दिख रहा है स्लाइड, दिख रहा है क्वेश्चन सही दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन सही दिख रहा है? ठीक है, करिए, 5 मिनट लीजिए, माथा पच्ची करिए। सबसे प्यारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का। कल्प जैन कह रहे हैं एक्सप्लेन सर। बेटा अभी बोला ना 5 मिनट अटेम्प्ट करना है, एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर अटेम्प्ट कैसे करोगे कल? बेटा कल अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर अटेम्प्ट कैसे करोगे? 5 मिनट अटेम्प्ट करना है पहले खुद की समझ से, ठीक है? ओके बोलो बेटा, कल ओके बोलो। कल ओके नहीं आया। मोहम्मद सदीक का आंसर आ गया है 4th। शीतम कुमार नायक का आ गया, आसिफ जफर का आ गया, मेहुल शर्मा का आया है। 2 मिनट और लीजिए। काफी बच्चों ने 4th आंसर दिया है, काफी बच्चों ने 2nd दिया है। अब ये सवाल बड़ा लॉजिकल है, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या कहना चाहता है। For the angle of minimum deviation of prism to be equal to its refractive angle, रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब डेल्टा मिनिमम कितना दे रखा है भाई? डेल्टा मिनिमम दे रखा है इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये गिवन है। बोलो सही है क्या?
डेल्टा मिनिमम दे रखा है ए, पहले इसमें हाँ बोल लो, इसमें यस करो। मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल। अब मैं जानता हूं डेल्टा मिन कितना होता है, 2i माइनस ए। डेल्टा मिन है ए, आई बराबर हो गया ए। ये देखिए, अब यहां एक लिमिट आ गई, क्योंकि आई की तो एक रेंज होती है ना, आई की तो एक रेंज होती है। आप प्रिज्म पे एंगल इतने बच्चे हैं, कुछ भी कर लो, आप 0 से 90 डिग्री तक ही तो एंटर करवाओगे। इसका मतलब यहाँ आपने एक लिमिट लगा दी, तभी तो रेंज आएगी। रेंज का मतलब एक वेरिएशन होना चाहिए, और वो वेरिएशन अब हमें समझ में आ गया कि जो आई का वेरिएशन है वो 0 से 90 होता है। इसका मतलब ए भी कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 90। एक आपने ए पे लिमिट लगा दी, ये लिमिट आ गई ए पर, क्योंकि ए आई के बराबर है और आई की तो एक रेंज होती है। बताइए क्या ये क्लियर है क्या? डन डना डन डन है क्या? नहीं तो रेंज शब्द आप लाएंगे कहां से? रेंज का मतलब होता है कुछ वेरिएशन आपको करना पड़ेगा। अब वो आई बराबर ए आ गया और आप जानते हो आई 0 से 90 होता है, इसका मतलब ए पर लिमिट आ गई है 0 से 90 की। खत्म खत्म। अब म्यू बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। डेल एम की जगह ए रख दो, साइन ए प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो म्यू ऊपर हो जाएगा साइन ए, नीचे हो जाएगा साइन ए बाई टू। साइन ए को फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये कट गया, तो म्यू आ गया 2 कॉस ए बाई टू। चाहो तो ए बराबर आई है, तो म्यू बराबर 2 कॉस आई बाई टू। और आई की आपके पास एक लिमिट है, जब आई 0 हो तो म्यू क्या होगा, 2 कॉस 0 बाई टू, 2 कॉस 0 2। जब आई 90 होगा तो म्यू क्या होगा, 2 कॉस आई बाई टू, 2 कॉस 45, 2 1 बाई रूट 2। इसका मतलब इससे हमें क्या मिला, म्यू की रेंज √2 क्या बढ़िया सवाल है, आप देखिए। डन डन है क्या? क्योंकि आई आ रहा है, जो आई बराबर आ रहा है ए, और आई की रेंज है, आई की रेंज है 0 to 90, तो आपको एक रेंज मिल गई। आप कैसे भी एक्सपेरिमेंट करें, आई को 0 से 90 के बीच में ही क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। बताइए डन है क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल, अपने एक्सरसाइज 2 का मॉड्यूल का प्रिज्म पर बेस सबसे बढ़िया सवाल। बढ़े आगे। चलो, ये देखिए, तो 2012 का ये कर लिया था कि हमने कल, जो 2020 में भी आया था, ये कर लिया था क्या? हो गया था, इसको ओके कर दूं, इसको ओके कर दूं, हो गया था ये। ये बताइए 2018 का, एक सरफेस को सिल्वर कर देते थे, एक सरफेस को सिल्वर कर देते थे, बगैर किसी फॉर्मूले के हो जाता था, हो गया था। ठीक है, डन। ये और ये तो रिपीट हो रहा है। ये वाला बताइए, ये हो गया था क्या, नीट 2016, हो गया। इसको भी बगैर किसी फॉर्मूले के कर सकते थे।
चलो, तो अपन ने प्रीवियस ईयर के सारे अच्छे से बढ़िया सॉल्व कर लिए, ऑथेंटिक सॉल्यूशन, ताकि आप रिवाइज करें, अच्छे से करें, तो आपको पता चले कि क्या होता है। मेरे हिसाब से आसान है प्रिज्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी आपको मैं थ्योरी और सिखाता हूँ, और बातें बताता हूँ जबरदस्त। ठीक है, अपन ने सारा का सारा कवर कर लिया, एक्सरसाइज 2 पूरी कवर कर ली। आप अच्छे से थ्योरी पढ़ें, पूरा प्रिज्म अच्छे से करें, मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। अब कुछ बातें बताइए अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते जाइएगा। मैंने आपको ये बात पहले भी सिखाई थी, आज वापस बताता हूं। अगर आप डेंसर से रेरर जा रहे हो, डेंसर से रेरर, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल है, तो बताओ आप रेरर में कितने एंगल पे जाओगे? आप रेरर में कितने एंगल पे जाओगे भाई, बता दो। 90। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेंसर से रेरर पे जाते हैं तो 90 डिग्री पर। अब इसका उल्टा भी काम का है, वो बच्चे नहीं समझ पाते, नहीं याद रख पाते कि अगर मैं रेरर में 90 डिग्री पर आऊं, रेरर में 90 डिग्री पर आऊं, तो मुझे डेंसर में थीटा सी पर जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आराम से देख लीजिए। अब इसमें बार बार नहीं फंसना, क्रिटिकल हमेशा डेंसर में बनता है, ये याद रखिए। थीटा सी पर आओगे 90 पे जाओगे, थीटा सी पर आओगे 90 पे जाओगे, 90 पे आओगे थीटा सी पर जाओगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्रिटिकल एंगल हमेशा हमेशा डेंसर में बनेगा। मेरे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अभी मैं आगे चलना चाहता हूं, पर उससे पहले सारी बातें बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, ये मेरा प्रिज्म है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, ये आई। आप मुझे बताइए, आपके हाथ में वेरी करना है इंसिडेंट रे का एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल। आप इसे कहां से कहां वेरी कर सकते हैं? आप इसे कहां से कहां वेरी कर सकते हैं? वेरिएशन ऑफ आई। बताइए सर, मैं इसको 0 से 90 डिग्री तक वेरी कर सकता हूं? इसको मैं 0 से 90 डिग्री वेरी कर सकता हूं? क्लियर है? अगर मैं इसके दोनों डायग्राम बनाने की इच्छा रखूं, तो आपको फील आएगी बढ़िया। दोनों डायग्राम बनाते हैं, एक बार 0 डिग्री पे लाते हैं, एक बार 90 पे लाते हैं। सोचिए, ये लाए आप 0 पर, आपको लग रहा होगा सर ये तो 90 पर है, एंगल फेस से नहीं नापा जाता, एंगल नॉर्मल से नापा जाता है। फर्स्ट नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल है। अब बताइए इसका आई कितना? अब बताइए इसका आई कितना? 0। और सोचो आई 0 है, तो स्नेल्स लॉ जिंदाबाद। 1 साइन 0 इक्वल टू म्यू साइन आर। R1 भी 0 होगा, लाइट प्यारे सीधी निकल जाएगी। आगे क्या होगा ये नहीं पता, ये तो मैं बाद में पढ़ूंगा। अभी तो मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। आराम से देखिए, ये सारी बातें समझ में आनी जरूरी है। जब मुझे आज का नया कॉन्सेप्ट सीखना है, तो मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। इसमें हाँ हो तो बताइए। अगर आई 0 है तो R1 0 होगा, आई 0 है तो R1 0 होगा।
डन। अब आई की रेंज कहां से कहां थी, 0, तो 0 वाला तो आपने ही बना दिया। अब 90 वाला बनाते हैं, चलो सर कोशिश करते हैं। 90 पर कैसे आएंगे, ये खींचा आपने नॉर्मल, अब आए आप 90 पर, अब आप आए 90 पर, बढ़िया, लॉजिकल चलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। सोच के बताइए, रिफ्रैक्ट होकर कितने पे जाओगे, मजा आ जाएगा। रिफ्रैक्ट होके कितने पे जाओगे, हाँ ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं 90 डिग्री वाले को। रिफ्रैक्ट होके कितने पे जाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, थीटा सी। ये रहा पुराना कॉन्सेप्ट, रेरर पर 90 डिग्री पर आओगे, डेंसर में थीटा सी पे जाओगे, देख लो, तसल्ली। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेरे हाथ में आई की रेंज है 0 से 90। जब मैं 0 पे आऊंगा तो R0 होगा, जब आई 90 होगा तो R1 थीटा सी होगा। आराम से तसल्ली से देख लो, चाहो तो कॉपी में बना लो, तभी क्लियर होगा। ठीक है, अब आता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, किसी भी प्रिज्म के लिए, किसी भी प्रिज्म के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, ये ए होता है, ये R1, ये R2, ए बराबर R1 प्लस R2 का सम है। फॉर अ गिवन प्रिज्म, फॉर अ गिवन प्रिज्म, एक किसी गिवन प्रिज्म के लिए बात कर रहे हैं, तो उसका तो ए कांस्टेंट हो गया, और ए मिलके बना है R1 प्लस R2 से। इसका मतलब अगर आप R1 को मिनिमम करेंगे तो बट ऑब्वियस है एट दैट टाइम R2 बिकम्स मैक्सिमम, R2 बिकम्स मैक्सिमम, और जब R1 मैक्सिमम होगा एट दैट टाइम R2 इज मिनिमम, क्योंकि दोनों का सम, सम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर एक मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम। बताइए इसमें हाँ है क्या, जब R1 मिनिमम तो उस समय R2 मैक्सिमम, और जब R1 मैक्सिमम तो उससे R2 मिनिमम, क्योंकि दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर, ये TIR का कॉन्सेप्ट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर में क्रिटिकल से ज्यादा हो तो क्या होता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम हो तो क्या होता है। पुराना कॉन्सेप्ट, सर इसमें तो क्या है, अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो आशीष सर TIR होगा, और क्रिटिकल से कम होगा तो लाइट दूसरे मीडियम में बढ़िया रिफ्रैक्शन शो करेगी। बताइए, ये 4 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे तब मैं आगे चीज आपको बढ़िया सिखा दूंगा एक बार में। इन चारों कॉन्सेप्ट का यूज होगा। आप चारों में ओके हैं तो लिखिए ओके, ओके। बढ़िया, डन डन डन। आप सीखते हैं कॉन्सेप्ट, बढ़िया, इन सब का मिला हुआ जबरदस्त। देखिएगा, ये प्रिज्म है और ये लाइट आ रही है,
अब सब बातें बताइएगा तभी मजा आएगा। मैंने आपको कहा था ये R1 है, ये R2 होता है, ये I होता है। चलिए अब आप चाहते हैं, हम चाहते हैं लाइट हमेशा फेस PQ से इमर्ज हो, हमेशा PQ से इमर्ज हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? TIR नहीं हो, इसका मतलब TIR नहीं हो। बोलो हाँ है क्या? TIR नहीं हो, इसका मतलब R2 की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी हो, R2 की, R2 की जो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम वैल्यू हो वो क्रिटिकल से छोटी हो। R2 की जो अधिकतम औकात है वो भी थीटा सी से छोटा होगा, तो फिर वो TIR करेगा ही नहीं। कंडीशन में हाँ बोलिए, कंडीशन में हाँ बोलिए। बोलिए क्लियर है क्या? कि R2 की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो वो भी थीटा सी से छोटी हो, तो हर बार लाइट बाहर निकल जाएगी। सही है? अब आप सोचते जाना, अब मजा आएगा। R2 की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, R2 की मैक्सिमम वैल्यू के लिए R1 कितना होना चाहिए? R1 कितना होना चाहिए? R1, R1 बताइए, R1। चलो कुछ बच्चों ने बता दिया। सर वापस समझाओ सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर मैं। चल वापस देखते हैं मस्ती से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कुछ बातें बताते जाना, मैं किस एंगल पे इंसिडेंट करूं कि मेरा R1 मिनिमम हो जाए। R1 का संबंध किससे है बताइए? R1 का संबंध किससे है बताइए आराम से? I से। अगर मुझे R1 मिनिमम करना है तो I को मिनिमम करना पड़ेगा। R1 मिनिमम कितना होगा? 0 डिग्री। बोलिए हाँ है क्या? बोलिए हाँ है क्या? R1 की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि I, R1 तो I से जुड़ा हुआ है। R1 की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। पहले इसमें ओके करो आप, आराम से बताओ ना। R1 का संबंध है, R1 सीधा सीधा I से कनेक्ट है स्नेल लॉ से, और I का वेरिएशन आपको पता है 0 से 90। बोलिए इसमें डन है क्या? सोच सोच, R1 मिनिमम है, बताना R1 मिनिमम है, तो इस समय R2 क्या होगा? क्या वो मैक्स होगा? सोच के देख, सोच के देख। एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम अभी सिखा के तो आया। और तुम जानते हो R1 प्लस R2 बराबर A होता है। तो अगर मुझे R2 मैक्स चाहिए तो मैं R1 को तो मिन रखूं और R2 को मैक्स रख दूं। R1 मिन कितना है? 0। तो R2 मैक्स कितना हो गया? R2 मैक्स कितना हो गया? R2 मैक्स कितना हो गया? ए खत्म। R2 मैक्स की जगह A। तो ये प्यारे कंडीशन आ गई कि जब 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 एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा सी से छोटा होगा तो लाइट हर बार अपोजिट फेस से इमर्ज होगी। ऑलवेज।
कठिन हो रहा था वापस समझा देता हूँ, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सर एक बार और बता दो, एक बार और सिखा देता हूँ। तसल्ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस सिखा सकता हूँ, वापस एक बार और। तो एक कंडीशन पूछी जाती है डायरेक्ट कि हमेशा इमरजेंस की कंडीशन क्या है, हमेशा लाइट इमर्ज करे, तो ए मस्ट बी लेस देन थीटा सी। चलो अब मैं फिर से बताता हूं, आप मुझे आराम से तसल्ली से बताना कौन सी बात नहीं समझ में आई, एक एक बात पे अपन ओके करेंगे। पहले तो ये वाला डायग्राम, ये मैंने मेरे हिसाब से अब 7-8 बार बना दिया है, और आपको कहा था यार इसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। आई R1 R2 E, ठीक है, ठीक है। अब एक एक बात पे ओके करना भाई, एक एक बात पर। चलो भाई, आई की रेंज बताओ, आई की रेंज बताओ, पहला प्रश्न। 0 से 90, ये आई मिनिमम, ये आई मैक्सिमम। बोलो इसमें ओके है क्या? पहला ओके करो, पहला ओके करो, पहला ओके करो। ठीक है, ये ओके, पेन बदल दिया, पेन बदल दिया। अब स्नेल लॉ से 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1। आई का कनेक्शन सीधा सीधा R1 से है। जब जब आई मिनिमम उस समय R1 भी मिनिमम, जब जब आई मैक्सिमम उस समय R1 भी मैक्सिमम। तो R1 की रेंज बता दो, R1 की रेंज बताओ। तो आशीष सर R1 की रेंज भी वही होगी जो आई की है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 90। दूसरा कॉन्सेप्ट ओके करो, दूसरा कॉन्सेप्ट ओके करो भाई। डाउट हो तो प्लीज पूछो। डाउट हो तो प्लीज पूछो। डन डना डन 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 डना डन डन। सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ तीसरा कॉन्सेप्ट डन करना। ए बराबर होता है R1 प्लस R2। जब R1 मिनिमम होगा उस समय R2 मैक्सिमम होगा। तो बताओ R2 मैक्सिमम की वैल्यू कौन बताएगा? R2 मैक्सिमम की वैल्यू कौन बताएगा? दिस इज A माइनस R1 मिन। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, दो का सम कांस्टेंट है, तो R1 मिन के ऊपर से वैल्यू डाल दे, कितनी हो गई? तो R2 मैक्स हो गया A। अब आप सुनना, R2 का मिन चाहिए, R2 का मिन चाहिए तो R1 का मैक्स, R1 का मैक्स यहां से डाल दे। बहुत बढ़िया, जो मैं पूछना चाहता था वो बहुत अच्छा जवाब दिया एक बच्चे ने कि आशीष सर यहाँ 90 थोड़ी ना होगा। बहुत बढ़िया,
सर ये तो आपने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब 90 पे आओगे तो थीटा सी पे जाओगे। बहुत बढ़िया, ये देखो, इसलिए तो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसलिए तो एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे बिल्ड किया है। 90 पे आओगे तो 90 पे थोड़े जाओगे, 90 पे आओगे तो थीटा सी पे जाओगे। ये देखो दूसरी बार, जब आई 90 था उस समय R1 थीटा सी था। इसलिए तो लॉजिकल से डेवलप किए हैं धीरे धीरे। अब बताइए क्या होगा, A माइनस थीटा सी। क्या अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बता दो बता दो, डंडना डंडन। अब आता है बढ़िया, अब मैं आपको जो कंडीशन पे जाना चाहता हूं, जो 2 बार एम्स में पूछी गई थी और अपने मॉड्यूल में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, सिलेबस में है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। मॉड्यूल में दे रखी है, थ्योरी में, मॉड्यूल में थ्योरी में दे रखी है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मॉड्यूल की थ्योरी में है, खोला ही नहीं हमने मॉड्यूल, मॉड्यूल के थ्योरी में है। अब नो इमरजेंस की कंडीशन, अब बताना सोचकर, एक लाइन में आ जाएगी। ये लाइट आई, यहां से रिफ्रैक्ट हुई, अब आप चाहते हो इमर्ज ही ना हो, इमर्ज ही नहीं हो, इसका मतलब यहां आए नहीं, इसका मतलब R2 की छोटी से छोटी वैल्यू भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए। R2 की छोटी से छोटी वैल्यू भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, मतलब कुछ भी हो, यहां लाइट हमेशा, यहां लाइट हमेशा क्रिटिकल से ज्यादा पर ही आए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, R2 हमेशा क्रिटिकल से ज्यादा हो। बोलो डन है क्या? इसका मतलब, इसका मतलब R2 की मिनिमम वैल्यू हमेशा थीटा सी से ज्यादा हो। ये ओके हो तो बताइए, कितना बेसिक सी बात है। TIR की शर्त, ये देखो मैंने सब पहले सिखाया आपको ताकि आप परेशान ना हो। ये देखो TIR की शर्त, एंगल आपका क्रिटिकल से ज्यादा हो, एंगल आपका क्रिटिकल से ज्यादा हो। आलिया शिबानी, TIR की शर्त, एंगल हमेशा क्रिटिकल से ज्यादा हो। अब मुझे कोई बताएगा R2 मिनिमम की वैल्यू कितनी थी? R2 मिनिमम की वैल्यू, R2 मिनिमम की वैल्यू, जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आपको डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, रिजल्ट ही पूछा है परीक्षा में, पर हम बता दिया डेरिवेशन ताकि आपको फील आ जाए। ये है कंडीशन, डायरेक्ट पूछी गई थी, IIT में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। IIT वाले होशियार थे, उन्होंने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दे दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे दे दिया वो भी मैं आपको सिखाता हूं, इसी कंडीशन को कैसे दे दिया, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। बदमाशी है उनकी। अब आप तो रट के गए, ए ग्रेटर देन होना चाहिए 2 थीटा सी, डायरेक्ट याद करना है। अब इसको सॉल्व करो, 2 को नीचे ले जाओ, बोलो हाँ, दोनों तरफ साइन ले लो, बोलो हाँ। साइन क्रिटिकल का फॉर्मूला आपको याद है, कितना होता है? 1/2 साइन A/2,
1/μ। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो, साइन a/2 का रेसिप्रोकल, कॉसेक a/2, 1/μ का रेसिप्रोकल। क्या ये बात क्लियर है क्या? सर एक बात समझ नहीं आई, रेसिप्रोकल लेने पर ये आपने बीच वाला साइन कैसे बदल दिया आशीष सर? साइन का रिवर्स कॉसेक समझ में आ गया, 1/μ का म्यू समझ में आ गया, पर साइन कैसे रेसिप्रोकल हो गया? अरे भैया बेसिक समझ, मजा आ जाएगा। 5 बड़ा होता है 4 से, रेसिप्रोकल कर, रेसिप्रोकल कर, 1/5 1/4, ये हो गया 0.20 और ये होगा 0.25। अब बता बड़ा कौन? 0.25। रेसिप्रोकल करने पर साइन बदल जाता है कहीं भी। 2 बड़ा है 1 से, 2 का उल्टा 1/2, 1 का उल्टा 1, अब बड़ा कौन? 1। क्या क्लियर है क्या? डन। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो ये अपना प्रिज्म मैंने आपको 2 लेक्चर में पूरा अच्छे से करा दिया है, सारी बातें सिखा दी हैं, सारे कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक समझाए कि डायरेक्ट अगर मैं आपको ये बताता तो आपको ये याद नहीं होता, समझ नहीं आता। इसलिए पहले मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखाए जिससे ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो अब आपका टारगेट है आज एक्सरसाइज 2 चालू कर दीजिए, एक्सरसाइज 2 पूरी निपटा दें, केवल मिरर के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। और अगली नेक्स्ट 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम मिरर की सारी बातें कर लें, 2 या 3, मैक्सिमम 3, फिर वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपकी ड्राइव पर अपलोड कर देता हूं। आज एक्सरसाइज 2 अच्छे से 2-2.5 घंटे दीजिए और उसको तैयार करिए पूरा, तब मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन को तसल्ली से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना तसल्ली से करेंगे ना उतना तैयार होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिएगा। ये मैंने आपको पूरा अपलोड कर दिया है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। काफी सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, इनफैक्ट सारे के सारे पुराने क्वेश्चंस हमने कर लिए।